दो थ्योरम और कोशिश करेंगे आज हम लोग दो राइडर कवर करने का। देखते हैं हो पाता है कि नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे दो थ्योरम और दो राइडर कवर करने का। सब कोई बोर्ड पे देखो भाई, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं हम लोग पाइथागोरस से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पाइथागोरस अगर तुमको सीखना है तो कुछ आए सिमिलरिटी का चाहे नहीं आए, 18.4 एक्सरसाइज में थ्योरम 48 अच्छा से देख लेना। जिन लोग वीडियो देख रहे हैं थ्योरम 48 बहुत अच्छा से कर लेना, उसी से ये प्रूफ होगा। तो भैया हम लोग का जो पाइथागोरस थ्योरम है यह है थ्योरम 49। समझ में आया क्या? तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम का पहले आएगा कैसे क्वेश्चन, बोलेगा स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट भी खुद लिखो और उसको प्रूफ तो हम करेंगे ही। तो भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी तुमको ही बोल दे रहे, अगर तुमको थ्योरम 48 आता है तो ई वाला कुछ है ही नहीं है प्रूफ। मतलब इसका खाली हम तुमको स्टेटमेंट समझा दिए और जस्ट तुमको इसका खाली कंस्ट्रक्शन बता दिए। स्टेटमेंट समझा दिए और कंस्ट्रक्शन बता दिए, बस हो गया ये वाला प्रूफ, हो गया ये वाला प्रूफ। क्या लिखा है पढ़ते हैं और पहले हम समझने का कोशिश करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो बोलना क्या चाहता है। हम लोग तो सारा जीवन उसको ऐसे लिख के पढ़ लिए, वो कहना क्या चाहता है इसी से ऑब्जेक्टिव आएगा, नहीं तो एमसीक्यू में फंस जाएगा। ये वाला पूरा दुनिया को पता है ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, वो हम तुमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले हम तुमको बता रहे हैं स्क्वायर का होता है भैया एक ऐसा फिगर जो कि क्वाड्रिलैटरल है और उसका चारों साइड बोल रहेगा था, चारों एंगल नहीं, चारों साइड इक्वल होगा। तो अगर मान लीजिए इसका एक साइड 5 होगा तो चारों में 5 लिखने का जरूरत है? एक 5 होगा तो सब 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर का जो साइड होता है वो इक्वल होता है। और स्क्वायर का पता है बाबू एरिया का होता है, जो भी उसका साइड है उसका स्क्वायर। मतलब अगर मान लीजिए इसका साइड को आप 10 बोल रहे हो तो इसका एरिया होगा 10 का स्क्वायर। अगर इसका साइड को आप ए बोलिएगा तो इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। अगर इसका साइड को आप साइड से पुकारिए, कुछ वैल्यू ही नहीं लिखिए, साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। वट एवर इज द साइज उसका स्क्वायर, वट एवर इज द साइड उसका स्क्वायर। चलो भैया पढ़ते हैं क्वेश्चन है, बोल का रहा है, समझने का ट्राई करते हैं। स्टेटमेंट आज तक क्या बोला है और हम लोग सारा जीवन जो h स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखे वो है क्या। बोल रहा है इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यही राइट एंगल ट्राइंगल है ना बाबू। द एरिया ऑफ द स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर, the area of the square drawn on its hypotenuse, drawn on its hypotenuse। मतलब किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस पे एक स्क्वायर बना दीजिए। हाइपोटेनस पे स्क्वायर कैसे बनाइएगा? जितना हाइपोटेनस का लेंथ है, जितना हाइपोटेनस का लेंथ है, जितना हाइपोटेनस का लेंथ है उसका लेंथ का बराबर यहां पे भी एक साइड बना दीजिए, उसका लेंथ का बराबर यहां पे भी साइड बना दीजिए, उसका लेंथ का बराबर यहां पे भी साइड बना दीजिए। सो व्हाट आई वांट टू से, आई वांट टू से ABC is a right angle triangle where A is the angle 90 डिग्री, BC is the hypotenuse and hypotenuse के ऊपर हम एक स्क्वायर बना दिए। मतलब जितना हाइपोटेनस का लेंथ है उतना ही ये चारों साइड का लेंथ है। अगर जितना हाइपोटेनस का लेंथ है उतना ही चारों साइड का लेंथ होगा, तो ये जो फिगर बन के रेडी हुआ ये फिगर क्या होगा? ये स्क्वायर होगा ना। और अगर ये स्क्वायर होगा तो इसका कुछ एरिया भी होगा, अगर ये स्क्वायर होगा तो इसका कुछ एरिया भी होगा। इसका एक साइड BC है तो इसका चारों साइड का लेंथ वाइज वो BC होगा, तो इसका एरिया क्या होगा? BC का स्क्वायर नहीं होगा। ले नहीं समझा? अगर हाइपोटेनस 15 होगा तो एक साइड अगर 15 होगा तो चारों साइड 15 होगा, और अगर चारों साइड सीधा बैठो, अगर चारों साइड 15 होगा तो इसका एरिया होगा 15 का स्क्वायर। अगर एक साइड 13 होगा तो चारों साइड 13 होगा, तो इसका एरिया क्या होगा? 13 का स्क्वायर। मतलब हम क्या किए पता है, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस को साइड समझते हुए एक तो स्क्वायर बना दिया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? और उसका एरिया को नोट किया, हम उसका एरिया को नोट किया। आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है भाई, वो हाइपोटेनस स्क्वायर ही बोल रहा है, बस उसका लैंग्वेज अलग है। ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू, जो हाइपोटेनस पे आप एक स्क्वायर बनाए हो उसका जो भी एरिया है वो इक्वल है, पता है किसके साथ? सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू। मतलब क्या है पता है? जो और दो ठो अदर एरिया है ना, वो वेरी गुड, उस पे भी स्क्वायर बना दीजिए। जो और दो ठो एरिया है ना, साइड है ना, उस पे भी स्क्वायर बना दीजिए। तो भैया अगर हम
AC को साइड समझते हुए एक स्क्वायर बनाएंगे तो इसका चारों साइड का लेंथ AC के बराबर होगा, और अगर ये स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होगा, AC स्क्वायर। और अगर इसका एक साइड AB होगा तो इसका चारों साइड का लेंथ AB के बराबर होगा, तो इधर जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया क्या होगा, आया क्या। तो हम नहीं बोले, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है ये वाला स्क्वायर का जितना एरिया होगा, ये वाला स्क्वायर का जितना एरिया होगा, इन दोनों का स्क्वायर जो बना है, ये जो स्क्वायर बना है, ये जो स्क्वायर बना है, इन दोनों का स्क्वायर का एरिया के साथ समेशन में बराबर हो। देख आज तक तुम ये पर्सपेक्टिव राइट एंगल ट्रायंगल का देखा ही नहीं है। तुम सारा जीवन खाली इसको बोलता था H, जो कि एकदम सही था। अगर ये H होगा तो इसका एरिया क्या होगा, H स्क्वायर, और अगर ये P होगा तो इसका एरिया क्या होगा, और अगर ये B होगा तो इसका एरिया क्या होगा। तुम सारा जीवन इसको ऐसे करके लिख के चल गए, तुम सारा जीवन तुम इसको ऐसे करके लिख के चल गए। ये एक्चुअली ये बात बताना चाह रहा है। थोड़ा सा समझ में आया क्या, हम एक बार फिर से समझाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का मान ले कि कोई एक आदमी है, कोई एक आदमी है और उसका पास एक जमीन है, उसका जमीन का साइड जो है 5, 12 और 13 है। तो वो आदमी का पास कुछ तो जमीन उसका एरिया होगा ना भाई। एक आदमी है, उसका जमीन का शेप ही ट्रायंगुलर है। अरे नहीं हो सकता क्या ट्रायंगुलर, नहीं समझा। कोई दो भाई होगा, उसका रेक्टेंगल शेप का जमीन होगा, है ना भाई। फिर शादी भी होगा, बंटवारा होगा, डायगोनल बना लेगा, तो उसका एरिया हो ही सकता है। तो ऐसा, तो अगर एक आदमी होगा, उसका 3 गो साइड ट्रायंगल का उसके पास जमीन है, और ट्रायंगल का 3 साइड के बराबर है, एक 5, एक 12 और एक, यहां पे उसका कोई एक रिलेटिव रहता है सपोज, और उसका जमीन स्क्वायर शेप में है। इधर पे उसका एक रिलेटिव रहता है जिसका जमीन स्क्वायर शेप में है, तो उसका जो एरिया होगा वो हाइपोटेनस का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। इधर पे भी उसका कोई एक रिलेटिव रहता है सपोज, और इधर पे भी अगर उसका कोई एक रिलेटिव रहता है सपोज, तो उसका जो 2 ठो इधर पे रिलेटिव रहता है, एक रिलेटिव का पता है घर का एरिया कितना होगा, 25, दूसरा रिलेटिव का होगा 12 का स्क्वायर 140। तो इधर पे जो रिलेटिव बैठा होगा ना, उसका पता है एरिया का होगा 169। मतलब भाई बीच में बैठा है अपना, कोई एक आदमी है, उसका जमीन का शेप है ऑरेंज कलर का ट्रायंगल, एक साइड है 5, एक साइड है 12, एक साइड है 13। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड है, सही बात। इधर पे उसका एक रिलेटिव रहता है, इधर रहता है, इधर रहता है एक रिलेटिव। तो इधर पे जो 2 रिलेटिव रहता है, उन लोग का घर का जो भी एरिया होगा, उन दोनों को जोड़िएगा ना, तब इधर वाला रिलेटिव का घर का एरिया मिलेगा। और यही चीज को अगर हम PBH से बोल दें, तो सारा जीवन तुम ऐसे करके लिख के देखा है, आज तक तुमको पता ही नहीं चला कि यहां पे भी कोई चीज है। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली यहाँ पे जो स्क्वायर बनता है ना, स्क्वायर समझा ना, रेक्टेंगल का भाई, जिसका चारों साइड, चारों साइड इक्वल होता है। हम लोग आज तक खाली इसको ऐसे देखते रह गए। अच्छा, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस, एक्चुअली बोलना का चाहा, समझ में आया सबको, बोलना का चाहा। स्टेटमेंट इसका कठिन है, प्रूफ एकदम पाती है। हम भैया पिछला दिन जब पढ़ा रहे थे थ्योरम 48, भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं, थ्योरम 48 एकदम देख ही लो। थ्योरम 48 से 3 डेरिवेशन लिखे थे ना, अबे उसका 2 डेरिवेशन से इसका प्रूफ हो जाएगा। हम करके दिखा दिए थे, उसका 2 डेरिवेशन से इसका प्रूफ हो जाएगा। हम इसका स्टेटमेंट समझाना चाह रहे कि बोल का रहा था। सारा जीवन 7-8 क्लास से आदमी पाइथागोरस यूज करता है। अब पहला बार उसका प्रूफ, अब पहला बार उसका मीनिंग हम लोग पहला बार सीखने जा रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड है। एक तो साइड है उसका नाम है P, एक तो साइड है उसका नाम है B। इसका साइड को साइड समझते हुए स्क्वायर बनाइए, इसका साइड को साइड समझते हुए स्क्वायर बनाइए, इसका साइड को भी साइड समझते हुए स्क्वायर बनाइए। इन दोनों का एरिया का जो सम होगा वो इसका एरिया का, पढ़ के देखो यही बोल रहा है वो। और डायग्राम भी सॉल्व करते समय ऐसा नहीं बनाएंगे, डायग्राम सॉल्व करते समय ऐसा नहीं बनाएंगे, इतना ही रहेगा डायग्राम। डायग्राम सिर्फ इतना ही रहेगा, ये समझाने के लिए खाली बना रहे। लास्ट बार आप पढ़ने जा रहे, समझ में आया कि नहीं मेरे को बोलना। बोल रहा है क्या, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया किसका एरिया, स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर कौन होता है, जिसका चारों साइड बराबर होता है। स्क्वायर का एरिया किसके ऊपर बनाए हैं, ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस के ऊपर बनाए। इज माने इक्वल टू होता है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया, जोड़िए सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन द। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं क्लियर हुआ, पूरा अच्छा समझ में आया। किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस को साइड समझते हुए एक स्क्वायर बनाओ, तो उसका जितना एरिया होगा, बेस को बेस समझते हुए स्क्वायर बनाओ,
और परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर समझते हुए भी स्क्वायर बनाओ, तो परपेंडिकुलर का ऊपर जो स्क्वायर बनेगा और बेस के ऊपर जो स्क्वायर बनेगा, दोनों का एरिया का सम हाइपोटेनस का स्क्वायर का एरिया का बराबर होगा। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। यही बात हमको क्या बोला उन लोग, प्रूफ करने के लिए बोला। ये बात आप जो सारा जीवन इसको लिखे है ना, लिखे हैं सारा जीवन जो भैया यूज कर रहे हैं, और आज के बाद भी यूज कीजिएगा जब तक मैथ पढ़िएगा। हम लोग पहला बार, इसके आगे भी 4 साल पढ़े हैं कम से कम मैथ्स और पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे सारा जीवन जब तक मैथ पढ़ेंगे। प्रूफ हम लोग इसका आज पहला और आखिरी बार लिखने जा रहे हैं। इसके बाद जीवन में और प्रूफ नहीं लगेगा। प्रूफ फर्स्ट एंड दिस इज द लास्ट। तो क्या किए हम, बस हम क्या किए ना, ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को हम ना हम ऐसे नहीं बना रहे कि इधर पे मेरा 90 है, हम इसको थोड़ा टिल्ट करके ऐसे का जगह ऐसे बना रहे हैं। और जब भी हम ऐसे बनाते, तुमको पता ही है कि हमको एक परपेंडिकुलर डालना रहता है, नहीं तो हम ऐसे क्यों बनाए। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ के बनाए ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे हम लोग इधर पे आए ऐसे क्यों बना रहे, क्योंकि हमको बार बार एक परपेंडिकुलर डालना, और कुछ नहीं है। तो भैया हम बोले एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, बढ़िया बात, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए उसका 90 है, और बढ़िया बात उसका एंगल ए 90 है। अगर एंगल ए 90 होगा तो बीसी उसका हो गया, गिवन खत्म। A right angle triangle in which angle A equal to, a right angle triangle in which angle A equal to, सही बात है। BC is its खत्म, गिवन खत्म। अब आरटीपी में जाएंगे, किस में जाएंगे, आरटीपी हमको क्या बोला है, ध्यान से सुन के देख लो। अगर ये आपका होगा 90 डिग्री वाला एंगल, तो इसके ऑपोजिट में होगा हाइपोटेनस। अरे हाँ या ना, इसका स्क्वायर कीजिए, कर दिए, इन दोनों का भी स्क्वायर कीजिए, कर दिए, और करके दोनों को जोड़ दीजिए। क्या मेरा पूरा अच्छा से बात समझ में आ गया। तो क्या हो गया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ, किसी को जरा भी कोई तकलीफ, पक्का। तो चलिए भैया लिखिए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए, गिवन लिखिए, जल्दी जल्दी करो, डायग्राम ड्रॉ करो। जिन लोग स्टेटमेंट नहीं लिखा, अब स्टेटमेंट बाद में लिखना, घर पे लिखना, फोटो भेजा हुआ है। ये वाला डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के इसका गिवन के लिए जगह छोड़ो, चाहे गिवन लिख लो और आरटीपी लिखो, जल्दी से गिवन बोल रहे हैं हम। गिवन, चलो लिखो, गिवन लिखो, बोले गिवन लिखो। अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, लिखो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, right angled triangle in which right angled triangle in which angle A is 90 degree, in which angle A equal to 90 degree लिखा गया, and BC is the hypotenuse, BC is the hypotenuse, BC is the hypotenuse। लिख लिया मेरा भाई, हो गया गिवन खत्म। आरटीपी लिखो, आरटीपी लिखो, आरटीपी लिखो, आरटीपी लिखो, लिखा गया आरटीपी, लिखा गया आरटीपी। चलो कंस्ट्रक्शन देखो, फिर लिखेगा, और फिर हम उसको बोलेंगे थ्योरम 48 से ये कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, अलग क्या है थ्योरम 48 से। इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, बात नहीं किसी का भी, एक शब्द भी बात नहीं। राइट एंगुलर पॉइंट ए से, राइट एंगुलर पॉइंट ए से हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। राइट एंगुलर पॉइंट ए से हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सही है, लिखते हैं, लिखो मेरा साथ साथ। अब परपेंडिकुलर, अब जिससे पूछेंगे वो मेरे को बोलेगा, हाँ मेरे से पूछिए, जिससे पूछेंगे बोलेगा। थ्योरम 48 अगर याद है तो इसमें और उसमें अंतर क्या हो रहा है। अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए is drawn on hypotenuse BC, on hypotenuse BC, सही है, लिख लिया, लिख लिया।
ठीक है एट डी लिखेगा, ठीक है ले एट डी लिख दे। मेरे को कोई बोलेगा कि थ्योरम 48 से जो भैया थ्योरम 49 है जिसका नाम पाइथागोरस थ्योरम अलग कैसे हुआ? हाँ ये वाला जो लाइन था ना वो क्वेश्चन में ही दे दिया था, स्टेटमेंट में ही। राइट एंगुलर पॉइंट से कहां से? राइट एंगुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर पे एक हाइपोटेनस ड्रॉ करेंगे। कहां से? राइट एंगुलर। ये गिवन में ही था, ये क्वेश्चन में ही था, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ था। थ्योरम 49 को 48 का शकल देने के लिए ना हम ये वाला चीज को कंस्ट्रक्शन किए, वहां पे ये वाला कंस्ट्रक्शन में नहीं था। आया बात समझ में? सो दिस इज द स्टेटमेंट जो इसको थ्योरम 48 से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। थ्योरम 48 याद था कहां है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो परपेंडिकुलर का दोनों तरफ सिमिलर ट्रायंगल होगा, और दोनों ट्रायंगल छुटका वाला ओरिजिनल ट्रायंगल से, ठीक है। अब बाकी आदमी सारा जीवन याद ही करते रहो, जिसको भैया थ्योरम अब खत्म हो जा रहा, ठीक है, बस 2 महीना और है, उसके बाद कई लोग को मैथ से आजादी मिल जाएगा। जिन लोग को नहीं मिलेगा उन लोग सुन, हमको थ्योरम 48 जिंदगी में नहीं बोले। थ्योरम 48 हम कहा पता है हमको कहा है, तुम उसका स्टेटमेंट बोलो हमको। तुम अब जब उसका स्टेटमेंट बोलता है ना, पता है तुमको उसका प्रूफ तक याद रहता है। समझ में आया कि नहीं है? स्टेटमेंट समझो कि बोलना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट में। जैसे अभी देख स्टेटमेंट में बोलना क्या चाह रहा है, ये वाला चीज तो हम डायरेक्ट आके लिख देते, तुम दिमाग लगा के देख, हम 15 मिनट ये वाला बना बना के समझाए। ये वाला बात वो बोलता है, प्रूफ यही करवाना चाहता है, लेकिन पता है बोल कर रहा है, ये वाला बात बोल रहा है। समझ में आया कि ऊपर से किया? चलिए भैया लीजिए, 2 गो ट्राइंगल है यहाँ पे, एगो ये छोटा वाला बड़ा के साथ, छोटा वाला का नाम है, प्रूफ लिख रहे हैं हम, एकदम पाती, छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ए बी डी, एंड अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, एंड बड़ा वाला ए बी सी, ए बी डी छोटा वाला, ए बी सी बड़ा वाला। क्या तुमको दिख रहा है ये दोनों में? अरे कॉमन साइड है वो। छोटा के हिसाब से उसका क्या नाम होगा? ए बी डी। बड़ा के हिसाब से उसी आदमी का नाम ए बी, काहे के लिए? कॉमन एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल, कॉमन एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल। सही बात। छोटा वाला का 90 जहां पे है वो जगह है ये, बड़ा वाला का 90 जहां पे है वो जगह है ये। तो छोटा का 90 बताइए कहां पे है? ए डी बी। बड़ा का 90 कहां पे है? वेरी गुड, बी ए एच 90 डिग्री, या फिर एच राइट एंगल। सही है। तो इस हिसाब से क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गया ना। दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गया भाई। लिख रहे सिमिलैरिटी का ऑर्डर कैसे लिखते हैं पता ना? एक को आंख बंद करके लिख देंगे और दूसरा को मैच कर करके लिखेंगे। ए मेरा भाई, बी जहां पे है बड़ा का, बी वहीं पे है छोटा का। अरे हाँ या ना? कॉमन है ना, तो बी इसका भी मिडिल में, बी बड़ा वाला का भी मिडिल में। बोलो हाँ या ना? छोटा वाला का डी पे 90 है, बड़ा वाला का ए पे 90 है, डी तो ए आ गया। बोलो किसी को कोई तकलीफ? तो ये हो गया दोनों का सिमिलैरिटी का ऑर्डर। बोलो हाँ या ना? अब हम यहीं से दोनों का साइड रेशियो लिखने जा रहे हैं। कहां लिखने जा रहे हैं? दोनों का साइड रेशियो लिखने जा रहे हैं। चलो साइड रेशियो लिखते हैं। ए छोड़ेंगे तो बी डी, सही बात। सी छोड़ेंगे तो ए बी, सही बात। बी छोड़िएगा तो ए डी, डी छोड़ेंगे तो ए सी, बहुत बढ़िया बात। डी छोड़ेंगे तो ए बी, ए छोड़ेंगे तो। अब तुम थोड़ा बुद्धि लगा के देखो कि भैया कौन दो से मेरा काम आएगा। बुद्धि लगा के देख, इसको अगर हम बात दे दे, हम भैया मेरा शौक नहीं है बात देने का, हम दिखा रहे हैं, तो तुमको ए बी स्क्वायर मिले क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो तुमको प्रूफ में चाहिए, तो ये वाला तीनों में कौन बात जाने वाला है? ये, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी चीज तुम यूज करेगा तो तुम्हारा काम के योग्य डेटा नहीं आएगा। अगर तुम बोलेगा हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, हम बोले कर, करके क्या कर लेगा? बी डी ए सी ए बी ए डी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको बात दे के इन दोनों को इक्वेट करें तो देख ध्यान से, तुमको क्या मिलेगा? ए बी का स्क्वायर मिलेगा, और ए बी का स्क्वायर प्रूफ में है। चलो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू, किसी को कोई तकलीफ? नाम रखे इसका 1। अब हम ये छोटा वाला का
बोलो बोलो बोलो, ये छोटा वाला का क्या नाम है? ADC, एंड बड़ा वाला का ABC। इसके साथ सिमिलैरिटी लिख रहे हैं, लिखेगा C दोनों का, छोटा वाला के हिसाब से नाम C का, ठीक है। DA, हो DA कैसे होगा बे? इसको बोल रहा है ना, अभी भी बौक रहा है का? DCA या फिर ACD लिख दिए। बड़ा वाला के हिसाब से उसी का नाम ACB या फिर, सही है। अरे बीच में एंगल होता है, अरे भाई बीच में एंगल होता है। BCA और छोटा वाला के हिसाब से नाम DCA, अल्टीमेटली एंगल तो वही बन रहा है। क्या रीजन होगा ये? फिर से कॉमन एंगल ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, कॉमन एंगल ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, समझ में आया? लो, कॉमन एंगल ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। 90 बोलो छोटा वाला का, ADC, बड़ा वाला का 90 बोलो, ये पूरा क्या होगा बोलो? BAC, ईच 90 डिग्री। हो गया दोनों सिमिलर प्रूफ। चल भैया, एक को लिखे ADC, दूसरा का मैच कर रहे, ध्यान से देख बाबू। C खुद C से कॉमन है, C थर्ड में है तो भाई भी थर्ड में होगा। D वाला ये A से बराबर होगा, D मिडिल में है तो A भी, तो भैया BAC का बड़का वाला का एक ही आदमी तो बचा है, वो है, लिख दिए। हो गया दोनों सिमिलर प्रूफ। अरे हाँ या ना? चलो साइड रेशियो लिखो। A छोड़ोगे तो कहाँ मिलेगा? CD, B छोड़ेंगे तो, सही बात, D छोड़िएगा तो कहाँ मिलेगा? AC, कहाँ मिलेगा? किसी को कोई तकलीफ? थर्ड वाला हम लिखने नहीं जा रहे, हमको पता चल गया थर्ड वाला कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमको प्रूफ में क्या लगेगा? वो तो इन दोनों से आ ही जा रहा है। चलो तब भी लिख ही दे रहे हैं, काहे भैया निराश करें। AD कोई काम का ये है नहीं, लेकिन लिख दे रहे। बोल सही है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू, किसी को कोई तकलीफ अभी तक? ए मेरा भाई ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को अगर हम जोड़ दें तो हम लोग का RHS वाला पार्ट तो आ ही गया, तो भैया LHS तो नहीं आया। अरे LHS भी दौड़ के आएगा उसी का साथ, LHS भी कंस्ट्रक्शन लिखा गया ना सबका, वहीं उससे दौड़ के आएगा भाई। तो हम क्या करने जा रहे हैं? इक्वेशन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करने जा रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2 आया। चलिए भैया जोड़िए, AB स्क्वायर, बहुत बढ़िया, AC स्क्वायर लिख दिए। दोनों का लेफ्ट जोड़ाया, और जब जब दोनों का लेफ्ट जोड़ाता है तो दोनों का तो राइट जोड़ाएगा। ये क्या हो जाएगा बोल भाई? BD इंटू प्लस BC इंटू, पक्का बात, दोनों से BC ले लीजिए कॉमन, अंदर बचेगा BD के साथ ये आदमी का नाम, पक्की बात, BD और CD को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? और 2 बार अगर BC होगा तो क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, देख पूरा अच्छा से समझ में आया? अभी तुमको अभी भी क्लियर समझ में आ रहा है कि थ्योरम 48 कितना इंपॉर्टेंट चीज है? थ्योरम 48 कितना इंपॉर्टेंट चीज है, सब कुछ प्रूफ करके दे रहा है। थ्योरम 48 का अभी भी काम खत्म, एक दो ठो राइडर और बचा ही हुआ है प्रूफ करने का। पिछला दिन लोग 3 राइडर किए थे ना, ये जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला वाला है वो, और एक ठो जो ऐसे सेमी सर्कल में बना था, याद है? ये सही है ना? और एक ठो एक्सटेंड वाला जो बनाए थे ऐसे वाला, याद है? तो जान ले कि एकदम तीनों में से कोई भी अगर एग्जाम में प्रकट हो गया ना तो इसमें कोई अचंभा बात नहीं है। हो गया? हटा दें? अच्छा हटा बोल दे। पूरा समझ में आया? पहले ये छोटा वाला से बड़ा का AB स्क्वायर को खींच लिए, ये छोटा वाला से AB बड़ा वाला को किए तो AC स्क्वायर खींच लिए, और E दोनों अगर आ गया तो E तो आएगा ही आएगा। देख दोनों छोटा का जरूरत नहीं पड़ा ना, क्योंकि दोनों छोटा का हिसाब से पता रिलेशन का था, कोई मेरे को बोलेगा? हाँ, रिलेशन पूरा का था, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू
कहीं पे भी उसमें जरूरत है वो, AD स्क्वायर का जरूरत है वो, इसीलिए दोनों छोटा वाला का सिमिलैरिटी का ऑर्डर नहीं लिखा है। किसका लिखा है? छोटा वाला का साथ बड़ा का, और राइट का भी छोटा वाला का साथ। बोलो समझ में आया पूरा अच्छा से? कैसे नोट करेंगे? फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, चलो जल्दी नोट करो, स्पीड में नोट करो। पाइथागोरस थ्योरम, और बात नहीं यार, चुप हो जा। पाइथागोरस थ्योरम, और इसमें ना एकदम क्लियरली नाम ही लिख दिया है, कन्वर्स, उल्टा पे एकदम उल्टा बात हो रहा है। पाइथागोरस और ये एकदम उसका उल्टा बात हो रहा है। स्टेटमेंट को दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे। दिख रहा है? ये वाला बात ही चालू हुआ है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहां बात ही स्टार्ट हो रहा है इन एनी ट्रायंगल, है ना? देखो रुक जाओ, बात नहीं बोल रहा है इन एनी ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल में, इन अ ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल में, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर drawn on one side, drawn on one side is equal to the sum of the areas of the square drawn on the other two side। बोल रहा है किसी भी एक ट्रायंगल का, कोई भी एक ट्रायंगल का, कोई भी एक ट्रायंगल का किसी भी एक साइड को पकड़िए, किसी भी ट्रायंगल का किसी भी एक साइड को पकड़िए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, और इसको उन लोग फर्स्ट साइड बोल रहा है। किसी भी एक ट्रायंगल का कोई भी एक साइड को पकड़िए और उसको यूज करके एक स्क्वायर बना दीजिए। तो अगर हम इसको यूज करके एक स्क्वायर बना देंगे, सिंस हम BC को यूज कर रहे हैं, एंड आई डोंट नो इट इज हाइपोटेनस और नॉट, बिकॉज हमको तो 90 बोल ही नहीं रहा, हम कोई भी एक ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं। किसी भी एक ट्रायंगल का कोई भी एक साइड को पकड़ के उसका स्क्वायर बना दीजिए, तो क्या इसका एरिया BC स्क्वायर होगा। और जो दो ठो बचा हुआ साइड है ना, उसके ऊपर भी स्क्वायर बनाइए, उसके ऊपर भी स्क्वायर बनाइए, जो बचा हुआ दो ठो साइड है उसके ऊपर भी। और अगर कोई इंसिडेंटली इन दोनों का स्क्वायर का सम, इन दोनों का स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर के साथ इक्वल हो जाए, तो जो पहला वाला साइड था, इसी को पहला बोले ना, तो जो पहला वाला साइड था, जो पहला वाला साइड था उसका ऑपोजिट का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये बात बोल रहे ना? मतलब पता है क्या है? ये वाला चीज जो RTP में लिख के क्वेश्चन बनाया था, ये इसका गिवन है, ये इसका, और जो A को 90 बोल के काम किया था, इसका A 90 नहीं समझ में आया। पूरा देखना एकदम क्लियरली, वही तो बोल रहा है इन अ ट्रायंगल। अरे मेरा भाई कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बोल ही नहीं रहा है, कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोल रहा है। बोल रहा है किसी भी एक ट्रायंगल का, कोई भी एक ट्रायंगल का, कैसा भी बनाना है बना दीजिए। लीजिए बना दिया ऐसा, कोई भी एक ट्रायंगल का कोई भी एक साइड को पकड़िए, किसी भी एक साइड को पकड़िए। चलिए इसको पकड़े, इसको फर्स्ट साइड बोल रहे हैं, तो फर्स्ट साइड को साइड समझते हुए एक स्क्वायर बना दीजिए, बना दिए। बचा हुआ दो साइड को साइड समझते हुए स्क्वायर बना दीजिए, बचा हुआ दो साइड को स्क्वायर समझते हुए, सॉरी साइड समझते हुए स्क्वायर बना दीजिए, बना दिए। अगर पहला वाला साइड का ऊपर जो स्क्वायर बना है उसका जो एरिया है वो बचा हुआ दोनों साइड का स्क्वायर का एरिया के साथ अगर इक्वल होगा, तो जो पहला वाला साइड है, जो पहला वाला साइड है उसके ऑपोजिट में जो एंगल है, तो एंगल A 90 उसमें बोल रहा था। ये चीज हम प्रूफ कर रहे थे, हमको इस वाले में बोल ही ये बात रहा है, और हम ये 90 प्रूफ करेंगे। पढ़ के देख लो अच्छा से। इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन एनी साइड, ड्रॉन ऑन एनी साइड, एनी साइड को यहां हम लोग वन साइड बोल रहा है, ड्रॉन ऑन वन साइड, ड्रॉन ऑन वन साइड। इसके ऊपर जो स्क्वायर बनेगा उस स्क्वायर का जो एरिया होगा इज इक्वल टू, वो बराबर है किसके साथ? टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द
other two side. Then the angle opposite to the first side. Angle opposite to the first side. जिसको सम से अलग रखना है, इसको अकेले बात हो रहा है ना, इन दोनों का बात हो रहा है तो सम पे बात हो रहा है मतलब इसको लोग फर्स्ट साइड बोल रहा है और इन दोनों को लोग अदर टू साइड बोल रहा है। तो ई वाला जो साइड है जो कि अकेले आ रहा था, इसका ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो एक, क्लियर हुआ पूरा अच्छा से? एंगल ए, फैन ऑफ कर लो, एंगल ए इज 90, एंगल ए इज 90। तो प्रूफ कीजिए ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये बात अगर है तो जो भैया पहला साइड है उसके ऑपोजिट में 90 होगा, ये प्रूफ कीजिए। ये क्या हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी कन्वर्स ऑफ। तो इन एनी ट्रायंगल व्हाट इज द स्टेटमेंट? इन एनी ट्रायंगल इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, नहीं, इन एनी ट्रायंगल if a square is drawn on one side is equal to the area of the square drawn on the other two side, अगर वो इक्वल होगा then, अगर ये इक्वल होगा then the side, जिसको हम लोग कौन सा साइड बोल रहे हैं? फर्स्ट साइड, पहला वाला का बात कर रहा है। फर्स्ट साइड का जो अपोजिट में एंगल होगा वो एक राइट एंगल होगा। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना? ले मेरा भाई, कैसे इसको बोलेंगे ध्यान से देखना। हमको पता है अल्टीमेटली तो खत्म ये 90 पे ही होगा ना, तो हम 90 जैसा बना तो दे रहे हैं बट इसको 90 बोलेंगे नहीं, 90 इसको पुकारेंगे नहीं। ये 90 है, हम 90 प्रूफ भी करेंगे, लेकिन गिवन लिखते समय इसको 90 हम लोग नहीं बोल रहे हैं। तो गिवन लिखते समय इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है? एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी इज अ ट्रायंगल। सही है, एबीसी इज अ ट्रायंगल। हाइपोटेनस वर्ड फलाना कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमको जब पता ही नहीं है 90 है या नहीं है तो फिर इसको हम लोग का नहीं बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें इन विच एसी का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों का स्क्वायर का सम के साथ कैसे गिवन होगा देख लो। कितना? बस छोटा सा गिवन। एबीसी इज अ ट्रायंगल एबीसी इज अ ट्रायंगल, जो बोलना है बोल दो। ABC इज अ ट्रायंगल, एक बात, या फिर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल नहीं बोल रहे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हो गया गिवन खत्म। और कहा बोलेगा इसमें? 90 बताने से हमारा हाइपोटेनस हम बोल ही नहीं सकते, परपेंडिकुलर बोल ही नहीं सकते, हाइपोटेनस बेस कुछ भी नहीं बोल सकते। तो खाली हम कहा बोले? एबीसी एक तो ट्रायंगल है जिसमें ये वाला रिलेशन है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एक रिलेशन है। मतलब वन साइड का बारे में जो बात हो रहा है वो एसी पे बात हो रहा है और अदर टू साइड पे जो बात हो रहा है वो एबी और बीसी पे। कोई दिक्कत है किसी को? अब हम करने जा रहे हैं क्या चीज? आरटीपी। अगर ये आदमी का स्क्वायर इन दोनों का सम के बराबर है, मतलब ये आदमी फर्स्ट साइड का काम कर रहा है, ये आदमी वन साइड का काम कर रहा है, बोलो हाँ या ना? तो इसका ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो कितना होगा? एंगल बी इज 90 डिग्री। यही मेरा आरटीपी है। देखो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कन्वर्स इसका जो नाम बोला है, क्या ये बात तुमको हजम हो रहा है कि इसका नाम कन्वर्स बोल दिया है? अरे हाँ भाई, एकदम कन्वर्स बोला है। तो कन्वर्स नाम दे दिया तो तुमको क्या बिगड़ रहा है? उसमें बोल रहा था 90 अगर होगा तो पाइथागोरस फॉलो करेगा, इसमें बोल रहा है पाइथागोरस फॉलो कर रहा है तो 90 डिग्री, वहां पे 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस फॉलो करेगा, और यहाँ पे पाइथागोरस फॉलो करेगा। देख नहीं रहा है? वहां पे 90 बोल रहे थे, वहां माने किस में? थ्योरम 49 में। थ्योरम 49 का क्या मतलब है? पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोल रहे थे? उसमें हम लोग 90 बोल रहे थे और जो उसका प्रूफ वाला पार्ट है ये आरटीपी में लिख रहे थे। यहाँ पे इसको आरटीपी में ढेल दिए और 90 वाले को, सॉरी इसको गिवन में बोल दिया और 90 वाले को। किसी को कोई दिक्कत है? अब हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा, यहाँ सिमिलैरिटी नहीं लगेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं? हम एक तो साइड बनाए, उसका नाम रखे EF। हम एक तो साइड बनाए, उसका नाम रखे हम EF, और जो साइड हम बनाए EF वो एग्जैक्टली BC का लेंथ के बराबर है। लीजिए भैया, हम एक तो साइड बनाए, क्या चीज? EF, और कितना बड़ा EF बनाए? जितना BC का लेंथ, एकदम सेम टू सेम, जितना माप के काट दिए। सही बात है, काट दिए। काटने के बाद क्या किए हम? E पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए,
ई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ई पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए व्हाइट वाला लाइन, उससे हम ए बी के बराबर डी काट लिए, उससे हम ए बी के बराबर। तो व्हाट आई हैव डन, इंग्लिश में बोल रहे हैं, पहले हिंदी में बोल रहे हैं। एक हम लाइन ड्रॉ किए हैं जिसका नाम है ई एफ, वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। किसके बराबर है, ई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सही बात है, और ई पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उसको ए बी का बराबर काट लिए। ई पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उसको हम ए बी का बराबर काट लिए। कोई दिक्कत है किसी को? अब बुद्धि लगा के देख, हमको डीएफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमको पता है ईएफ जो है वो बीसी के बराबर है, डीई जो है वो एबी के बराबर है, क्योंकि हम ईएफ बीसी के बराबर ड्रॉ किए हैं और डी को हम एबी के बराबर काटे हैं। और हमको एक चीज और पता है ये 90 है, क्योंकि हम क्या बोले, हम डी ड्रॉ किया, डी को हम ऐसा वैसा लाइन नहीं बोले, अ परपेंडिकुलर एट डी इज ड्रॉन, सॉरी अ परपेंडिकुलर एट इज ड्रॉन। अगर हम हिंदी में बोले फिर से, फिर इंग्लिश में जाएंगे, सुन ले ध्यान से। हम एक बाजू में ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं जिसका साइड ईएफ एग्जैक्टली बीसी के बराबर है, और फिर ई के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिए, बोलो हाँ या ना। और जो परपेंडिकुलर डाले हैं उसमें ए बी के बराबर डी काट लिए, ए बी के बराबर, मतलब हम ये परपेंडिकुलर को बढ़ाएं तो बहुत ऊपर तक, लेकिन काट के यूज कितना किए, जितना लेंथ ए बी का था। अब इंग्लिश में बोले इसी को, इंग्लिश में बोले इसी को, ई एफ इज ड्रॉन इक्वल टू बी सी, ई एफ इज ड्रॉन, सही है। अ परपेंडिकुलर एट ई इज ड्रॉन, अ परपेंडिकुलर एट, एंड डीई इज इंटरसेक्ट, डीई इज इंटरसेप्टेड, डीई काट लिए, विच इज इक्वल टू, बात खत्म, सही है। तो हमको यहां से 3 इंफॉर्मेशन मिला। इंफॉर्मेशन 1 ये इसके बराबर है, इंफॉर्मेशन 2 ये इसके बराबर है, और इसका ये 90 है, इसका ये, इसका नहीं, इसका तो 90 लाना है, इसका ये 90 है क्योंकि हम परपेंडिकुलर। चलो लिखो जल्दी से, गिवन हो गया प्रूफ। जो पीछे वाला में तो दिमाग भी लगाना था, इसमें दिमागों नहीं लगाना है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, दोनों को बराबर बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दोनों को बराबर बोल देंगे। गिवन इज दिस ओनली, और कुछ नहीं है, इतना ही गिवन है, इतना ही गिवन है, यही आरटीपी है। ये डायग्राम है ओरिजिनल वाला जिसपे हमको 90 प्रूफ करना है, लिखना नहीं है, समझने के लिए। और ये कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम है, ये कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम है। बोले क्या कंस्ट्रक्शन, बोले क्या कंस्ट्रक्शन, बोले क्या भाई? देख मेरा भाई, बुक में, बोर्ड पे देखो एक बार, बुक में एकदम यही दोनों ट्रायंगल का नाम दिया है, कुछ नहीं। तो हम कंस्ट्रक्शन बुक से देख के बोल सकते हैं, जो कि काफी अच्छा होगा, लेकिन तो भी हम बुक से नहीं बोल रहे, हम अपने से बना बना के लिख रहे हैं। हमको समझ में तो आ गया ना काम कहाँ चल रहा है, काम कहाँ चल रहा है। ई एफ टन आ रहा है बीसी के बराबर, ई पे एक परपेंडिकुलर बन रहा है, समझ में आ रहा है, और जो परपेंडिकुलर बन रहा है उससे हम डी को काट रहे हैं। किसको काट रहे हैं? डी को काट रहे हैं, और डी को जिसको काट रहे हैं वो, और डीएफ के बारे में नो कम्युनिकेशन, डीएफ को खाली बोल देंगे डीएफ इज जॉइंट, डीएफ इज, लिखो अलाइन ईएफ, align EF, align EF is drawn, align EF is drawn which is equal to BC, which is equal to BC, align EF is drawn equal to BC, align EF is drawn equal to BC, a perpendicular at E is drawn, a perpendicular at E is drawn, at E is drawn, लिख लिया, at E is drawn, a perpendicular at E is drawn, सही है। DE is cut off, DE is cut off, DE is cut off equal to AB, DE is cut off equal to AB, सही बात है भाई, सही बात है भाई। DF is drawn, sorry DF is joined, हो गया खत्म। देखो प्रूफ, DF is joined, DF is joined। आइए भाई ध्यान से देखो, बोर्ड पे प्रूफ लिखने जा रहे हैं, एकदम इजी प्रूफ। बोर्ड पे देखो, ई ट्रायंगल को भूल जाइए, ई ट्रायंगल को भूल जाइए, भूल गए, इधर आते हैं, ध्यान से देखो।
ई ट्राइंगल को भूल जाइए, भूल गए, इस पे आइए। क्या हम बोल सकते हैं? बात नहीं। ट्राइंगल DEF इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल्ड, अरे हाँ या ना, इन विच बहुत बढ़िया, जो बोलने जा रहा था हम तेरे को 1 मिनट रोक दिए, एकदम सही बोला। इन विच DEF इज, एकदम बहुत अच्छा बोला भाई। कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन ही किए एक ऐसा ट्राइंगल जिसका यहाँ पे 90 है, तो ऑब्वियसली जो ट्राइंगल बना होगा वो, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इस पे तो पाइथागोरस हम चला ही सकते हैं, तो हम इस पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो इस पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोलो? DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस, कोई तकलीफ किसी को? अरे हाँ या ना, DE जो है वो AB के बराबर ड्रॉ हुआ है ना, DE जो है वो AB के बराबर ड्रॉ हुआ है ना, तो क्या हम DE को हटा के, वाह बहुत बढ़िया, DE को हटा के हम, पक्का ना, और EF जो है वो BC के बराबर ड्रॉ हुआ है ना, तो हम इसको हटा के, कोई तकलीफ है किसी को? बाजू में लिख देंगे सिंस DE बराबर AB एंड EF बराबर काहे बाई ए। मेरा भाई इसका शकल देख के पहचाना क्या? इसका शकल देख के पहचाना क्या? यही तो गिवन था तुम्हारा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या हम इसको हटा के, क्या हम इसको हटा के, क्या ये दोनों को हटा के हम उसका जगह पे AC स्क्वायर लिख सकते हैं? स्क्वायर स्क्वायर कर लिया, मतलब पता है क्या है, मतलब पता है क्या है कि जो दोनों ट्राइंगल है ना बाबू, ये जो दोनों ट्राइंगल है ना बाबू, ये दोनों का तीनों साइड आपस में बराबर है। दो ठोको चुपो, दो ठोको बराबर हम कंस्ट्रक्ट किए हैं, तीसरा वाले को बराबर हम अपना लॉजिक डाल के प्रूफ किए। तीनों का बराबर नहीं कोई लिखे थे हम कहीं पे भी लिखे थे AC इक्वल टू DF नहीं, नो, AC इक्वल टू DF हम खुद से, और इस पे तो हम पाइथागोरस लगा ही सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल हम बनाए इसका यहाँ पे 90 बनाए, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में तो पाइथागोरस लगेगा। EF को हटा के, सॉरी DE को हटा के, DE को हटा के AB को ले आए, और EF को हटा के, आई दोनों आदमी किसके बराबर था? गिवन याद है? देख इधर मिटा दिया, किसके बराबर था? बोल, किसी को दिक्कत है? पता है इसका क्या मतलब है? ये जो दोनों ट्राइंगल है ना भैया, ये दोनों का, दोनों ट्राइंगल का तीनों साइड बराबर है, बस आप, ये दोनों ट्राइंगल का तीनों साइड बराबर है, बस आप दो को कंस्ट्रक्शन में लिखे हो और एक को खुद से अपना मेहनत डाल के प्रूफ में लाके दिखाए हैं कि जो DF है वो AC का नाम। चलो भैया, दोनों ट्राइंगल पे कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे हो, बोलो ट्राइंगल का नाम बोलो ABC, एंड ट्राइंगल इधर वाला का नाम बोलो DE, उधर का AB किसके साथ बराबर है? DE का साथ, उधर का BC किसके साथ? EF के साथ, काहे ले? बाय कंस्ट्रक्शन, और उधर का DF किसके साथ? किसके साथ? काहे के लिए? अरे वाह, क्या चीज होगा? प्रूव्ड। भाई ये ऑलमोस्ट, अब ऑलमोस्ट क्या हो ही गया, भाई लास्ट थ्योरम पढ़ रहा है 10th क्लास का। अब तो समझ कि जब ये वाला चीज इधर लिखता है तो तेरा मुंह से इधर आवाज निकल जाना है कि काहे के लिए लिखा है, काहे के लिए लिखा है। अब खुद से प्रूफ किया है, जो चीज खुद से प्रूफ करते हैं उसमें क्या करते हैं? प्रूव्ड। अब सही बात, तो हम बोल सकते हैं एक ट्राइंगल का अगर तीनों साइड अगर आपस में इक्वल होगा तो दोनों ट्राइंगल आपस में, और बचपन में बहुत कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हैं, 9 में बहुत पढ़ा है, 10 का स्टार्टिंग का भी थ्योरम कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूफ हुआ था, अगर याद होगा तुमको। थ्योरम ऑन कॉर्ड जो था, थ्योरम ऑन कॉर्ड का दोनों थ्योरम जो है वो सही है ना, दोनों हो गया ना। तो अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट भैया ही चीख चीख के बोलता है कि हम लोग दोनों ट्राइंगल का हर कुछ बराबर भी है और हम लोग दोनों का शकल देखने में एक जैसा लगता भी है। एक ट्राइंगल का 6 चीज का 6 तो डेटा होता है, 6 पार्ट होता है, 3 उसका साइड होता है, 3 उसका एंगल होता है। एक ट्राइंगल का कितना पार्ट होगा? 6 पार्ट होगा। अरे 3 एंगल, 3 साइड को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में यूज कर लिए हैं, तो तीनों एंगल बाकी का होगा आपस में बराबर होगा।
मतलब ये वाला एंगल जो होगा CPCD से इसका बराबर, ये एंगल जो होगा CPCD से, और ये एंगल जो होगा CPCD से, ई दोनों से मेरा का ही लेना देना है, तो वो दोनों को हम बात दे दिए। क्या हम यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ABC 3 लेटर में AB इज इक्वल टू एंगल DEF। हाँ या ना? काहे के लिए? CP corresponding parts of congruent triangle और DEF 90 है। ये तो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं। अरे मेरा भाई ये दोनों इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ किए हैं, और ये 90 डिग्री बनाएगा, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में किए। तो ये भाई अगर 90 होगा तो ये भी, यही वाला चीज को तो हम लोग बस स्टार्टिंग के समय इसको ABC बोलने का बजाय, देखो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि बाउंसर चल गया? पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। ये दोनों को हम क्या किए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर लिखे। बोल हाँ या ना? एक चीज हम पूछेंगे किसी से, कोई हमको बोलना ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, बोल हाँ या ना? ये दोनों को बराबर हम अपना मेहनत पे प्रूफ किए, फिर दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए। कौन सा एक्सियम से? SSS, क्योंकि तीनों साइड का यूज हुआ। बोल हाँ या ना? तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका क्या होगा भैया? आपस में सब कुछ बराबर होगा। ये आदमी इसके बराबर होगा, ये आदमी इसके बराबर होगा, ये आदमी, बोल हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब ये आदमी अगर इसके बराबर है, ये 90 हम जानते हैं, तो ये भी, बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ क्या? पूरा अच्छा से क्लियर हुआ क्या? तो हो गया ना हम लोग का कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ। और ये हम लोग का बुक का आखिरी थ्योरम था। किसी का अगर बुद्धि है तो उनको बोलेगा आखिरी थ्योरम। चल बोल भाई तू, कि जब इसको इसका बराबर किए, इसको इसका बराबर किए, तो कंस्ट्रक्शन में इसको भी इसका बराबर लिख देते, है ना भाई? तो यही वाला जो इतना ड्रामाबाजी चला है वो भी नहीं करता, है ना भाई? नहीं समझी? फिर से बोले कि अगर ये सब का आंसर नहीं मिला था मेरे को, मेरा भाई, हम आधा चीज जो हम एक्स्ट्रा बताते हैं, बस मेरा हम अपना क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे होते हैं। क्योंकि भाई बदकिस्मती से 2-1 चैप्टर छोड़ के हम जो 2009 में 10 में पढ़े हैं, तो 2025 में वही चीज पढ़ रहे हैं। ये तेरा किस्मत अच्छा है खराब है जो भी है जान लो। मैंने 16 साल से माइनर सा सिलेबस चेंज हुआ है, एग्जैक्टली यही सब हम 10 क्लास में पढ़े हैं। तो मेरे को जो जो चीज का आंसर नहीं मिला वही आंसर हम देते रहते। जैसे हमको आज तक ये वाला स्टेटमेंट नहीं समझ में आया था, ये हम पढ़ाने का दौरान सीखे हैं। ये हमको बात समझ में आता था, सिमिलैरिटी करते थे, प्रूफ आ जाता था, लेकिन वो स्टेटमेंट में ये बात बोल रहा होता है, प्रूफ के समय उसका शकल ऐसा चेंज हो जाता है। समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे ये वाला का आंसर अब ये नहीं है मेरा दोस्त नहीं, हम अपना टीचर से पूछे भी नहीं, मेरे टीचर मेरे को बता ही देते हैं, वो बहुत अच्छा ही मैथ पढ़ाते थे, कि हम जब इसको इसका बराबर कर रहे हैं, इसको इसका बराबर कर रहे हैं, 90 भी इसलिए डाले क्योंकि यहाँ पे 90 आ जाए CPCD के बाद, तो इसको भी इसका बराबर टान देते, तो ई वाला का जरूरत कहां पड़ता? ये वाला तो लिखे ही आप सिर्फ किस लिए? जस्ट टू गेट। आया? तो कोई इसका आंसर देना चाहेगा? पूछे तो हम उससे, तो बोलेगी नहीं समझी? और कोई आदमी बोल भाई, और कोई आदमी बोल, अगर किसी का जरा भी बुद्धि है। ट्रायंगल DEF जो एक राइट एंगल, लेकिन ट्रायंगल ABC जो उसको तो सिर्फ हम लोग ट्रायंगल बोल रहे हैं, राइट एंगल नहीं, ये वाला बात नहीं चलेगा, एकदम नहीं। मेरा क्वेश्चन है, आई होप क्लियर है। अरे कुछ भी बोल भाई, बोल। अबे थ्योरम खत्म हो गया भाई, कम से कम 13-14 थ्योरम अभी पढ़े, 13-14 थ्योरम 9 में पढ़े, 30 गो थ्योरम पढ़ा दिए। थोड़ा बुद्धि लगा। एक आंसर हम हिंट दे रहे हैं, आज तक जीवन में ऐसा कोई थ्योरम पढ़ा है जिसमें गिवन यूज नहीं हुआ है और बात प्रूफ हो गया है? नहीं, हो ही नहीं सकता है। गिवन यूज ना हो और थ्योरम प्रूफ हो गया। आज तक कभी जीवन में ऐसा थ्योरम पढ़ा है? अब थोड़ा सा हिंट दे दिया हम। अब किसी का बुद्धि है तो बोल। अबे ओहो भगवान, ए भाई हम ये दूसरा बैच में पूछे हैं बे, पूरा क्लास में 3-4 लोग आंसर दे दिया था। तू लोग पूरा ही एकदम पंडिते बैच है पूरा, एक आदमी आंसर नहीं दे रहा है। 50 आदमी बैठा हुआ यहाँ पे भाई, हिंट दे दिए हम पूरा
पूरा हम हिंट दे दिए। अगर ये वाला चीज चुप, अरे जानवर के सुन ले अबे भाई, हंसने का लगता है। ये अगर हम इसके बराबर आग, फिर बोले ना दिमाग नहीं जलाएगा, ये अगर हम इसके बराबर टान देंगे तो हम तो डायरेक्ट जाके कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो ई वाला का जरूरत अगर नहीं पड़ेगा तो जो तुम्हारा गिवन है ये यूज होगा। इस लाइन में तो ये गिवन यूज हो रहा है, नहीं समझ में आया? तुम अगर डीएफ बराबर AC लिख देगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। पहले तो जो क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं ना, क्लास में ये आदमी खुद क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें से तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, उसका बाद हम आंसर दे रहे तो आपस में खेल रहा है पीछे में। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये तो तेरा खुद का क्वेश्चन आता, तो इसको भी इसके बराबर टान दीजिए, सीधा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसको आप छोड़ काहे दे रहे, तो तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए, जो तुम पूछा नहीं, हम तुमको आंसर दे रहे हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, तीनों लिखते। अगर हम इसको भी इसके बराबर टानते तो ये वाला पार्ट लिखा था, ये वाला पार्ट अगर नहीं लिखा था तो ये कहाँ यूज होता? ये यूज हुआ है। बिना गिवन यूज हुए कभी भी आरटीपी नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा। गिवन यूज होगा ही होगा। जाके पूरा का पूरा बुक खोल के देख लेना, पूरा का पूरा बुक खोल के देख लेना, जितना भी थ्योरम पढ़, जितना भी राइडर पढ़, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो प्रूफ के समय यूज होगा ही होगा। ये वाला चीज कहीं पे भी यूज नहीं होगा अगर हम तीनों साइड को आपस में इक्वल ले ले। तीनों साइड को अगर आपस में इक्वल ले ले, क्योंकि भैया ये इसके बराबर है एक कंडीशन, ये इसके बराबर है दो कंडीशन, ये इसके बराबर है तीन कंडीशन। तो तीनों कंडीशन अगर यूज हो गया, आरटीपी हो गया, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूफ 90 हो गया, ये यूज हुआ कहीं? ये यूज नहीं होगा तो आरटीपी कहां से होगा? ये प्रूफ अगर यू नहीं होगा तो तुम्हारा जो रिजल्ट है, गिवन यूज नहीं होगा, तुम्हारा जो रिजल्ट है वो आ ही नहीं सकता। ये यूज ही हुआ है ओनली बिकॉज, क्योंकि हमको यूज करना है, इसीलिए हम इसको 90 नहीं लिए थे। क्लियर है? चलो छापो जल्दी से, जल्दी से छापो। हिंट बोल रहा है क्या? 288। और इस चैप्टर इससे पाइथागोरस से इस बार राइडर आने का ज्यादा चांसेस है कंपेयर टू थ्योरम। क्यों? बाद में बताते हैं। देखो, आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगुलर फिगर ABCD। एक तो रेक्टेंगल हम बनाए हैं, यहाँ पे डायग्राम था जिसको हम काट के हटा दिए हैं। इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही बनाना है। मेरा बात समझा क्या? वो बोल रहा है आई हैव ड्रॉन, दिया हुआ नहीं है। जो दिया होता है उसके लिए एक तो वर्ड यूज होता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, है ना? फिगर में नहीं दिया है, आई हैव ड्रॉन, खुद से ड्रॉ कर रहे हैं। तो बोल रहा है आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगुलर फिगर। बहुत बढ़िया, एक तो रेक्टेंगुलर फिगर बना लिए, एक तो रेक्टेंगुलर फिगर बना लिए। O इज एनी पॉइंट विद इन द रेक्टेंगुलर फिगर। O कहीं पे भी है, जहां दिल कर रहा है ले लो O, यहां मन कर रहा है यहां लो, यहां मन कर रहा है यहां लो, यहां जहां लेना है ले लो, क्योंकि वो बोला O बस एक तो पॉइंट है जो रेक्टेंगुलर फिगर ABCD के अंदर है। हमको क्या पता वो कहां पे है? जहां मन कर रहा है ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। नाम इसका रख देंगे O, कोई दिक्कत नहीं है। OA का स्क्वायर, ए भाई OA का स्क्वायर तो तब ना आप कीजिएगा जब आप OA को ज्वाइन कीजिएगा। कर दिए ज्वाइन OA, सही है। OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर सही है। OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर सही है। एंड देन OD का स्क्वायर, है ना? OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर सही है। उसको मिटा दिए क्योंकि O का ऊपर ओवरलैप हो जाता है। देखो पूरा अच्छा से क्लियर है क्या? एक तो रेक्टेंगल है, एक तो रेक्टेंगल है ABCD, उसका अंदर O को एक तो पॉइंट है, हमको प्रूफ करने बोल रहा है। OA स्क्वायर, OC स्क्वायर, OA स्क्वायर, OC स्क्वायर, OB स्क्वायर, OD स्क्वायर। पिछला टेस्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन था, फॉर्मूला इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आएगा 2 मार्क्स का। एक्सरसाइज में इसके ऊपर ही फॉर्मूला के ऊपर ऑब्जेक्टिव भी है। पहले हम इसका प्रूफ लिखते हैं। देख पूरा अच्छा से क्लियर हुआ क्या?
भैया गिवन राइडर के लिए, गिवन आरटीपी राइडर के लिए पूछना, इससे बेवकूफी वाला कोई काम नहीं है। आई हैव ड्रॉन को हटा के यहां से लेकर यहां तक लिख दो, यही है तुम्हारा गिवन। आया? जो प्रूफ करने दिया यही है तुम्हारा आरटीपी। और अगर तुमको थोड़ा भी बात समझ में आता है, इतना डायग्राम डाल के गिवन और आरटीपी लिख दिया। अ रेक्टेंगुलर फिगर एबीसीडी, तुम्हारा रेक्टेंगुलर फिगर का जगह अ रेक्टेंगल लिख देना। अ रेक्टेंगल एबीसीडी, ओ इज एनी पॉइंट विद इन द रेक्टेंगल, प्रूव दैट दिस। ये डायग्राम बना दिया भाई। अभी भी जिन लोग पीछे अभी पेपर हम चेक किए हैं, जिसका राइडर में बस इतना भी लिखा है उसको हम 2-2 मार्क्स दिए हैं सबको। हम क्या देंगे, बोर्ड वाला भी देगा। गिवन राइडर में ही है, आरटीपी राइडर में ही है, और थोड़ा भी पढ़ के डायग्राम अगर बना पाता है तो बना दे। कुछ प्रूफ नहीं लिखेगा तो भी 1.5-2 नंबर मिल जाएगा। समझा कि नहीं समझा? और बहुत सिंपल ये वाला गिवन है, इससे ये डायग्राम बन जाना चाहिए। क्लियर है? चलो डायग्राम बनाओ और गिवन लिखो। डायग्राम बनाओ, गिवन लिखो। अ रेक्टेंगल एबीसीडी, अ रेक्टेंगल एबीसीडी, अ रेक्टेंगल एबीसीडी, अ रेक्टेंगल एबीसीडी, अ रेक्टेंगल एबीसीडी। बढ़े आगे। O is on any point within the rectangle, O is any point within the rectangle, O is any point within the rectangle, O is any point within the rectangle। लिखा मेरा भाई? O is any point within the rectangle। लिखा मेरा भाई? लिखा मेरा भाई? आरटीपी, आरटीपी सामने लिखा हुआ है, ढक ढक करके लिख दो। आरटीपी सामने लिखा हुआ है, लिख दो। खाली दिमाग में और डायग्राम में बार बार देखते रहना कि जो चीज चाहिए वो अभी तक आया या नहीं आया। अब आया बारी कंस्ट्रक्शन का। इसमें कंस्ट्रक्शन होगा, बोर्ड पे देखे को बात सुन। देख, अगर तुम ना किसी राइडर का, देख लो इधर, तुम्हारा क्वेश्चन अगर होगा कि भैया आप तो कंस्ट्रक्शन जानते हैं क्योंकि आप रोज पढ़ाते हैं, आप सोच भी सकते हैं हम कैसे सोचें, तो इसका 3 आंसर धड़ाधड़ दे रहे हैं। आंसर नंबर 1 कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा शायद उसमें राइडर में कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा, शायद करना पड़ भी सकता है जैसे इसमें पड़ रहा है। 99% चांस है राइडर में कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? आंसर नंबर 2 हमको बहुत उम्मीद है 2 में से एक वही आएगा जो हम पूरा साल भर में पढ़ाए। क्लियर है? रीजन नंबर 3 थर्ड हम बोल दिए, कोई ऐसा आ गया उठपटांग सा जो दोनों में से एक भी मैच नहीं किया। दोनों में से एक भी मतलब राइडर 2 हम पढ़ाए हैं, 15-20 तो पूरा एंटायर ईयर में एक भी नहीं आया। तो भाई गिवन लिख, आरटीपी लिख, डायग्राम बना, जो समझ में प्रूफ आ रहा लिख दे। अब उसमें हम क्या ही कर लेंगे, हम क्या ही कर लेंगे। अरिथमेटिक का क्वेश्चन थोड़ी है जो हम बोल देंगे बुक से आ ही जाएगा, राइडर में आ सकता है। तो तीनों आंसर हम तुमको दे दिए। एक जो करवा रहे 2 में से एक आएगा ही 100%। जिसका भी स्कूल में एग्जाम हुआ है तुम जाके खोज के देख लो, अगर तुम राइडर लिखा होगा तो पढ़ाया हुआ 2 में से एक होगा ही होगा। रीजन नंबर 2 जो हम कर रहे हैं, पहला कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ सकता है, जो कि नहीं करना पड़ रहा था, यहां पे करना है। क्लियर हो गया बात? कंस्ट्रक्शन क्या है? ओ से हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो एडी और बीसी दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। एडी और बीसी दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। मतलब व्हाट आई हैव डन, अलाइन, चुप हो जाओ, अलाइन थ्रू ओ इज ड्रॉन, अलाइन थ्रू ओ इज ड्रॉन विच इज परपेंडिकुलर टू एडी एंड बीसी, विच इज परपेंडिकुलर टू, या फिर क्या बोलेंगे, EF इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन, EF इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन पासिंग थ्रू O, जो कि AD को कहां पे काट रहा है और BC को कहां पे काट रहा है। लिखो कंस्ट्रक्शन, लिखो अलाइन EF इज ड्रॉन थ्रू O। थ्रू O का मतलब समझा ना, पासेस थ्रू O। अलाइन, प्रूफ बहुत इजी है, अलाइन थ्रू O इज ड्रॉन। अच्छा, अलाइन का नाम EF रखे हैं। अलाइन EF इज ड्रॉन थ्रू O
which is perpendicular to AD and BC, which is perpendicular to AD and BC, AD and BC लिख लिया AD and BC intersect AD at E, intersect AD at E and BC at F. intersect मतलब काटना, AD को E पे काट रहा है, AD at E and BC at F. ले मेरा भाई, मेरा भाई हो गया प्रूफ, बस देख हो गया प्रूफ, बहुत इजी प्रूफ है। देखो बोर्ड पे हम बोले ये 90 सही बात है क्योंकि जो लाइन बना परपेंडिकुलर है। हम बोले ये 90 सही बात है क्योंकि जो लाइन बना वो, अरे मेरा भाई तो क्या यहाँ पे धड़ाधड़ 1 2 3 4 को राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया है। अबे ये 90 है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ या ना? 4 को पाइथागोरस मार दो, 4 को पाइथागोरस मार दो, 4 को पाइथागोरस मार दो, आ गया प्रूफ आ गया। देख कैसे लिख रहे हैं, नाउ प्रूफ लिख रहे हैं, प्रूफ लिख रहे हैं। इन ट्राइंगल AOE पे बात हो रहा है, किस पे? AO, चल AOE पे पाइथागोरस मारे, ये 90 अगर होगा OA स्क्वायर, अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? नीचे वाला पे पाइथागोरस मारो, नीचे वाला ट्राइंगल का नाम क्या है? बोलो DOE। अगर DOE पे बात हो रहा है, ये आदमी अगर 90 होगा तो ये हाइपोटेनस, चलो भैया पाइथागोरस मारो उस पे, OD स्क्वायर इज इक्वल टू, एक आदमी होगा परपेंडिकुलर, एक आदमी होगा, सही बात, 2। तीसरा मार पाइथागोरस इधर वाले पे, क्या नाम है उसका? बोलो ट्राइंगल BOF, 90F पे है तो ये आदमी किसका काम करेगा? OB स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, 3। नीचे वाला पे पाइथागोरस मार, ये 90 होगा तो हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? अरे बोल भाई, OC का इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस FO मतलब OF स्क्वायर। लेख मेरा भाई ईमानदारी से बोल, जो लिखे हैं समझ में अभी तक आया कि नहीं आया? क्लियर है? अभी समझ में आया काहे गली किए थे हम? क्योंकि हमको पहिया पाइथागोरस लगाना था, लगा दिए पाइथागोरस। अब तुम अपना LHS देखो, LHS में तुमको कौन आदमी चाहिए? ये दोनों चाहिए, ये दोनों कहाँ कहाँ मिला है? पहला में मिला है और फोर्थ में मिला है, तो इक्वेशन 1 एंड 4 को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 एंड 4 को, ए बाबू जब लेफ्ट ऐड होता है तो, लेफ्ट ऐड होता है तो राइट भी ऐड होगा। बोलो कौन है ये? AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, बोल हाँ या ना? CF का स्क्वायर प्लस, क्या ये वाला सबको क्लियर हुआ? अब अपना बुद्धि लगा के देख, लेफ्ट आ गया ना भाई, ये पूरा चीज को ये देना ही पड़ेगा। लेफ्ट आ गया ना भाई, तो ये चारों मिलके इन दोनों को देगा ही देगा, उसको देना ही पड़ेगा। कैसे? ध्यान से देखो, क्या हम यहाँ पर थोड़ा सा अपना आंख को अब खोल के देखना चालू करें, जो कि अभी तक अंधा जैसा लिख रहे थे, पाइथागोरस लिखे, LHS को देख के इन दोनों को जोड़ दिए एक और 4 को। अब थोड़ा आंख खोल ले और आंख खोल के देख, क्या हम AE को BF बोल सकते हैं? अरे हाँ या ना? AE किसके बराबर होगा? सेम लेंथ। और DE को बोल सकते हैं, जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे उसको भगा देंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगा उसको वहां से। और ये चारों आदमी मिलके किसको दे रहा होगा? ये दोनों को। ये दोनों यहाँ पे एकदम सीधा साधा आदमी बैठा हुआ है किनारे में। अब जो सीधा साधा आदमी किनारे में बैठा हुआ है उसका शक्ल देखो। तुमको अगर OD स्क्वायर लाना है राइट साइड में तो तुमको 2 चीज लगेगा, OE स्क्वायर लगेगा, बोलो हाँ या ना? अरे OE स्क्वायर लगेगा, बोलो हाँ या ना? तो OE स्क्वायर तो है, और किसका जरूरत पड़ेगा? D चारों में से कहीं नहीं है, D चारों में से, लेकिन D आ सकता है क्योंकि D किसके बराबर है?
इसको दबोचो और इसका जगह पे डी को लिखो। आया कि नहीं आया? OE पहले से है और CF को हटा के उसके जगह पे, तो ई दोनों आदमी मिलके OD स्क्वायर दे देगा। अब आके इसका शकल देखो, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, OF स्क्वायर OB लाने के लिए OF स्क्वायर तो है, BF स्क्वायर नहीं है। अब BF किसके बराबर है? हो गया खत्म। देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा जिन लोग को, बढ़िया बात। जिन लोग को नहीं समझ में आया देखो ध्यान से, लेफ्ट वाला आ चुका है, राइट वाला को लाना है। राइट वाला को लाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा OB का। OB लाने के लिए दो चीज का जरूरत पड़ेगा, OF का, और OF है यहाँ पे, कौन नहीं है? BF। कहां से आएगा? BF किसके बराबर है देख ले, तो AE को हटाएंगे और उसके जगह पे, तो ये दोनों आदमी मिलके क्या दे देगा? OB। OD को लाना है, ई दोनों को हटाएंगे। ई दोनों को हटाने समय मेरा पास OE है, कहा चाहिए? D नहीं है, D किसके बराबर है? देखो लेफ्ट वाला को रहने दिए जैसे था वैसे ही, अब हम चेंज करने जा रहे हैं और हम अपना दिमाग में एकदम क्लियर हो चुके हैं। जिसको चेंज करने जा रहे हैं उसको सर्कल कर देंगे, तुम अपना समझने के लिए स्टार कर लेना। वहां पे OD लाने के लिए क्या लगेगा? OE लगेगा, OE इसके पास है, टिक मार दे। और क्या लगेगा? D लगेगा, D है कहीं पे? नहीं है, D किसके बराबर है? तो इसको हटाइए और इसके जगह पे देखिए, यही वाला रिप्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है। किसका चेंज हुआ है यहाँ पे? D का चेंज किससे? CF से। D का CF से चेंज किया है। किसको ला रहे थे? OD को ला रहे थे। कौन सा ला रहे थे अभी? OE है ना, D हटा दिए। सेकेंड देख यहाँ पे मेरा भाई, इसको OB स्क्वायर को लाने के लिए किसका जरूरत लगेगा? OF का। OF है? हाँ है। और किसका जरूरत लगेगा? BF का। अरे हाँ या ना? BF है कहीं पे? नहीं है। तो देख लो ध्यान से, BF वाला पार्ट किसके बराबर है? AE का। हटा दिए इसको, AE को हटाए और उसके जगह पे देख ले, ये दोनों मिलके क्या दे रहा होगा? चेक करके देखो, ये दोनों मिलके क्या दे रहा होगा? बोल भाई बोल, पक्का पक्का? OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। देख लो कैसे चेंज किया, समझ में आया? 4 बार पाइथागोरस मारे, अरे परपेंडिकुलर बनाए इसलिए 4 बार पाइथागोरस मारे, 4 बार में से 2 बार को LHS देख के ऐड कर दिए। बस दिमाग में थोड़ा सा तो सोच, LHS आ चुका है, इसका मतलब है कि इसको RHS देना ही पड़ेगा, उसको RHS देना ही पड़ेगा। उसके लिए हमको RHS में चाहिए कौन? OB चाहिए। और हम जाके शकल देखे OB का, OB के लिए कौन 2 आदमी लगेगा? OF और OF पहले से था, कौन नहीं था? BF। BF वाला पार्ट किससे बराबर है? AE से। इसको चेंज कर दिए। OD चाहिए, OD के लिए कौन लगेगा? OE लगेगा। अरे हाँ या ना? कौन लगेगा? OE लगेगा। OE तो है पहले से, किसको हटाना पड़ेगा? DE को। और D किसके बराबर है? तो CF को हटाएं और उसके जगह पे देख, पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? घर पे जाके एक बार लिख लेगा, एकदम अच्छा समझ में आएगा। चलो छापो जल्दी। अब